मॉर्निंग दोस्तों, मैं अच्छा उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और सुबह के 11 बज रहे हैं, मैं निकल चुका हूँ घर से। लेकिन मैं जा रहा हूँ पहले सूखी सेवनिया, जहाँ अभी आपने एक दो वीडियो पहले देखा होगा कि वहाँ पर एक मंदिर बना था जहाँ मैं सोच रहा था आने का। वहाँ उन्होंने बताया था कि सैटरडे और ट्यूसडे 2 दिन वहाँ पर बहुत मान्यता है। तो मैंने उनसे बोला था ठीक है, मैं सैटरडे आऊँगा मत्था टेकने। तो मैं पहले वहाँ जा रहा हूँ मत्था टेकने, वहाँ से फिर ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि आज शिवलीन कॉलेज गई नहीं। और आज बैडमिंटन का भी सोचा था कि चालू करूंगा, पर पता है ना आपको, एक नंबर का आलसी हूँ। आलसी नहीं भाई, मेरे को एक्चुअल यहाँ जाना था और घर पे पूजा पाठ भी करनी थी, तो इसलिए नहीं जा पाया। लेकिन कल डेफिनेटली जाऊंगा, कल जाऊंगा यानी जाऊंगा। तो चलिए, आपको भी मंदिर के, अगर वहाँ अलाउड होगा अंदर कैमरा, तो मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और वहाँ क्या मान्यता है या उसकी क्या वो रहती हैं अपनी जो खासियत हैं, तो वो आपको वहाँ चल के मैं बताता हूँ। सुबह सुबह ये क्या हो गया यार, एक्सीडेंट हो गया यार। अरे राम राम राम, ये तो बहुत अच्छा। पीछे से वो क्या कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आगे कार खड़ी थी। या तो आगे वाले रॉन्ग साइड से आएंगे और पीछे वाला स्ट्रेट आ रहा होगा स्पीड में, या तो ये भी स्ट्रेट चल रहे होंगे और पीछे वाला स्पीड में आ रहा होगा, या पीछे वाला इधर गली से निकल गया होगा। क्योंकि इनकी ये गाड़ी खड़ी रहती है यहाँ पर, ये कॉर्नर पे कोरियर वालों की, तो दिखाई नहीं देता वहाँ से आता हुआ पब्लिक। ये 100% यही श्योरिटी, यही है, श्योर यही हुआ है कि वो जो एक्टिवा वाला है वो इस गली में से निकल रहा था। और इनकी ये जो है कोरियर वालों की एक गाड़ी के चक्कर में यहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है दिखाई नहीं देता है। ये राजहोम्स ना होते हुए ये जो खजूरी कला बाईपास है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जाके देखूँ, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत मिलता है। यहाँ ट्रैफिक का शायद कुछ ऐसा नहीं होगा, इसलिए यहाँ से जाने का सोचा है। बाकी गर्मी तो माशाल्लाह क्या गर्मी पड़ रही है, आप देखेंगे तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। मतलब इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है कि बता नहीं सकते आपको। तो चलिए बने रहिए, दिखाते हैं आज वहाँ पर कैसा क्या है वहाँ के मंदिर की। अब आ गया हूँ बाईपास पे, तो अब इसमें मीनाल, अयोध्या बाईपास सब कुछ बाईपास करते हुए मैं डायरेक्ट निकलूँगा, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक मिलना नहीं है। नहीं तो पता चलता है कि वहाँ सिटी का पूरा ट्रैफिक मिल जाता। अब यहाँ से देखते हैं रास्ता कैसा है, अगर रोड अच्छी रही तो अगली बार जब भी जाना होगा तो फिर यहीं से जाएंगे। ये वाया कोकता होते हुए जो रास्ता है, ये वाला हाईवे है। अब यहाँ से अगर लेफ्ट जाते हैं तो भोपाल, राइट साइड जाते हैं तो रायसेन, और स्ट्रेट बेरसिया। तो हमें तो भाई स्ट्रेट जाना है, लेकिन बेरसिया नहीं जाना है, बेरसिया तो बहुत आगे है। बीच में से रास्ता टर्न हो जाता है, वहाँ से विदिशा सांची रोड। ये आ गया है राइट साइड में ट्रांसपोर्ट नगर, और आरटीओ ऑफिस भी यहाँ शिफ्ट हो गया है। अब बहुत दूर हो गया सिटी से, तो आरटीओ ऑफिस यहाँ शिफ्ट। और लेफ्ट साइड में आई थिंक सो जो नगर निगम ने जो फ्लैट्स बनाए हैं, ये शायद वाले फ्लैट्स हैं जो सब्सिडी वाले। बाकी रोड की हालत तो गड़बड़ है अभी भी नहीं, मतलब अभी, क्योंकि मैं इधर से बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। जब आमी वैली गए थे हम लोग तब इस रोड से आए थे, उसके बाद से अब इस रोड से आ रहा हूँ। और ये है स्टेट हाईवे नंबर 28। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट नगर था बस वहीं तक रोड गड़बड़ थी, उसके बाद तो इतनी बढ़िया रोड हो गई है अब, बहुत ही बढ़िया रोड। बाकी ये धूप छाँव, फिर आगे धूप, तो ऊपर बेसिकली बादल है, तो बादल के पीछे सूरज चले जाता है तो फिर छाँव हो जाती है, और जब बाहर निकल आते हैं तो फिर धूप हो जाती है। अब यहाँ देखिए फिर धूप आ गई, तो कहीं धूप कहीं छाँव।
इतनी बढ़िया रोड पे और बीच में ये ब्रेकर, हाईवे पे ये सब ब्रेकर्स तो समझ नहीं आता है। ना कोई स्कूल ना कोई कॉलेज। अच्छा, सेंट्रल एकेडमी फॉर पब्लिक ट्रेनिंग है यहाँ पर। पब्लिक ट्रेनिंग है, पुलिस ट्रेनिंग है, पुलिस ट्रेनिंग, इसलिए ब्रेकर बनाया। लेकिन जबकि वो तो अंदर है यार। रोड पे अगर स्कूल कॉलेज हो तो आप ब्रेकर बनाओ। अब यहाँ से लेना है मुझे राइट टर्न, स्ट्रेट जाऊँगा तो ये निकलेगा सीधे दिल्ली इंदौर के लिए। इंदौर, उज्जैन, दिल्ली साइड जाना हो, बैरसिया जाना हो, और मुझे जाना है इधर लेफ़्ट साइड जो है वो भोपाल शहर, भानपुर जला एरिया, जिससे लास्ट टाइम आया था मैं। अब यहाँ ये लगा हुआ है उनका धरती फाड़ कर हनुमान जी प्रकट हुए। तो बेसिकली यहीं जाना है। अब क्या है यहाँ की कहानी, ये तो वहीं चल के पता चलेगा कि कैसे क्या है। मंदिर पहुँच गया हूँ। ये है प्रगट हनुमान जी, कलयुग का चमत्कार, मन्नत मंदिर एवं देव स्थानम। कार को करते हैं पार्क और चलते हैं अंदर मंदिर में। ये है बेसिकली दक्षिणमुखी हनुमान जी। अब इनकी जो पूरी स्टोरी है, हिस्ट्री है, वो बाहर लिखी हुई है, तो बाहर आके आपको बताते हैं। तो अब यहाँ दर्शन तो कर लिए हैं, अब यहाँ से वापसी निकल रहा हूँ। टाइम हो रहा है 1। तो चलिए आपको दर्शन करवाए हैं हनुमान जी के। हनुमान जी करे सबकी मनोकामना पूरी हो। बेसिकली ये यहाँ लिखी हुई है पूरा कि 11 जुलाई 2019 में यहाँ पर खुदाई हो रही थी, तो हनुमान जी प्रकट हुए हैं। तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी बड़ा सुकून मिला यहाँ आके। दर्शन हो गए हैं, टाइम हो रहा है 1 और यहाँ से अब निकल रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मान्यता है कि यहाँ मतलब जैसे दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं, तो यहाँ कम से कम 7 बार आके दर्शन करना है। तो ये मेरा बेसिकली सेकंड टाइम है, नहीं सॉरी, हाँ ये मेरा सेकंड टाइम है। तो अभी 5 बार और आना है। तो अब देखते हैं कि मंगलवार फिर आते हैं यहाँ पर, और उस बीच में अगर कल परसों में अगर कोई प्रोग्राम बनता है तो फिर आते हैं, नहीं तो मंगलवार तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए अब यहाँ से वापस निकलते हैं और सीधे देखते हैं अब घर जाना है कि ऑफिस। वैसे तो ऑफिस ही चले जाता हूँ और दो तीन काम हैं वो करके फिर घर जाते हैं। बाकी आसपास पूरा खेत ही खेत हैं। ये खेत में मतलब प्रकट हुई है प्रतिमा। बाईपास रोड ना पकड़ के मैं ये सिटी वाली रोड से ही जा रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस जाना है। और अगर बाईपास वाली रोड से जाता तो फिर बहुत लंबा पड़ जाता मुझे। खैर वो वाली रोड अच्छी भी थी, चौड़ी रोड थी, ट्रैफिक कुछ नहीं था। और यहाँ तो सिंगल रोड है, मतलब 2 लेन रोड है, और रोड भी ख़राब है। लेकिन क्या करूँ, अब जाना तो ऑफिस है तो फिर यहीं से जा रहा हूँ। बाकी देखो अब मंगलवार का फिर प्रोग्राम बनाऊँगा यहाँ आने का, क्योंकि 7 बार का है तो कोई 5-1 बार और आना है। अब अयोध्या बाईपास रोड छोड़ के मैं घुस रहा हूँ मिनाल। ये तो पिछली बार भी आपको दिखाया था कि मिनाल के गेट नंबर 3, और यहाँ से होते हुए गोविंद गार्डन, अशोका गार्डन होते हुए अपने ऑफिस। बहुत ब्रेकर हैं भाई। निकला हूँ थोड़ा होशंगाबाद रोड के लिए, एक जरूरी काम आ गया है वहाँ पर, और क्योंकि वहाँ से एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, और वो डॉक्यूमेंट लेके फिर जो है एडवोकेट साहब के यहाँ जाना है। तो निकला हूँ अब होशंगाबाद रोड के लिए भरी दोपहरी में। कोई टाइम हो रहा है 3, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है भैया। पता नहीं क्या होगा इस बार, क्योंकि बरसात तो अच्छी खासी हुई है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो, वाह वाह, कहाँ जाना है कहाँ क्या है कुछ समझ ही नहीं आता है यार आजकल के बच्चों का। पीछे जो है महिंद्रा पिकअप वाला आ रहा है, ये सिग्नल पे भी खड़े होके ऐसे पै लगा हुआ है।
अरे भाई जब ग्रीन होगा तभी तो आगे बढ़ाएंगे गाड़ी यार, तुम्हारे सामान सिग्नल ब्रेक करके थोड़ी जाएंगे, ऐसा रपेटे जा रहा है भाई। सामने गाड़ियां चल रही है, देखो वो आगे निकाल ही देते हैं उसको। ये देखो आप क्या स्पीड में चला रहा है, क्या स्पीड में टर्न कर रहा है। पता नहीं क्यों लोगों को इतनी जल्दी होती है यार आजकल। पर रोड डाइवर्शन की हुई है, आगे शायद रोड का काम चालू कर दिया इन्होंने पैचवर्क का। लेकिन आज पेपर पढ़ रहा था तो उसमें लिखा आया था कि अभी बरसात जो है इस महीने और होनी है, तो अभी इसलिए जो है रोड का काम चालू नहीं करेंगे, केवल पैचवर्क करेंगे। अब किस टाइप का पैचवर्क कर रहे हैं ये तो आइडिया नहीं है। जो गड्ढे हैं केवल उन्हीं में मिट्टी डालने का था पेपर में कि उसमें मिट्टी डाल रहे हैं। तो आज हम भी जो है BRTS के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है सामने से बच्चे ये भी BRTS में घुस जा रहे हैं, जबकि वो वाला रोड तो चालू है। हाँ यहाँ लेफ्ट साइड में काम चल तो रहा है। अब रोड बनाने का चल रहा है कि केवल गड्ढे रिफिल करने का, गड्ढे फिल करने का, तो गड्ढे फिल कर रहे हैं अभी तो, रोड नहीं बना रहे हैं। ये मिट्टी रखी हुई है, ब्लैक सॉइल, मतलब बिल्कुल जो अपन जीरा गिट्टी कहते हैं, शायद उस टाइप की कोई मटेरियल था। अब यहाँ क्या हो गया भाई, ट्रैफिक क्यों रुक गया? ओके, ट्रैफिक इसलिए जाम हो रहा है कि ये डबल लाइन बनी हुई है और एक जो है हैवी ड्राइवर कार लेके उस साइड से BRTS में घुस गए हैं। अच्छा मैडम है यार, ठीक है कुछ नहीं बोल सकते भाई। ये देखिए रोक के खड़ी हो गई है गाड़ी। अब आगे भैया अपन BRTS में नहीं जा रहे, अपन तो अपनी रोड से चलेंगे। आजकल मार्केटिंग वालों ने नाक में दम कर रखा है यार, कॉलेज वालों ने खासकर। अब बिटिया का पता नहीं कहाँ से डाटा मिल गया है, तो मैसेज तो आते हैं। अभी एक कॉल आया, कॉल में रिकॉर्ड बजा, मतलब बात नहीं हुई है वहाँ से, केवल वॉइस रिकॉर्ड हुई बजी है कि ए मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आप नेट ये सब कर रहे हैं तो अपना पासपोर्ट तैयार रखिए और चलिए मेरे साथ। कजाकिस्तान, जॉर्जिया, पता नहीं कहाँ कहाँ के नाम लिए उसने। तो भाई क्या करें यार, अब ये नंबर भी नहीं बदल सकते। ये नंबर कम से कम 20 साल पुराना नंबर है मेरा। कल गया हूँ पेपर लेके, अब पहले ऑफिस जाता हूँ, वहाँ मेरे कॉलेग है उसको लेना है, उसके साथ फिर वकील के यहाँ जाना है। और मेरा भी पूरा लैपटॉप वगैरह सब ऑफिस में ही रखा हुआ है। अब निकला हूँ यहाँ, ऑफिस से निकल गया हूँ, अब जा रहा हूँ अभी गायत्री मंदिर, क्योंकि वहाँ से एक सामान लेना है और वहाँ से फिर निकलता हूँ घर। अभी टाइम हो रहा है 6, तो आज टाइम से पहुँच के प्रसाद वगैरह रास्ते से लेना है, वो लेके घर जाके आरती करके फिर आराम से बैठ के वीडियो एडिटिंग वगैरह जो करनी है वो करेंगे। आज थोड़ा टाइम से घर पहुंच रहा हूं, तो सोच रहा हूं कि सब चीज़ें जो हैं टाइम से निपटा लूं, क्योंकि कल का पक्का सोचा हुआ है कि मैं बैडमिंटन खेलने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अब देखो डेली बोल तो रहा हूं, कल का देखते हैं कि पॉसिबिलिटी, लेकिन जाना है कल, कोशिश पूरी करूंगा। अब गायत्री मंदिर तो पहुंच गया हूं और यहाँ से अब अंदर जाके सामान लेके और फिर निकलता हूँ। गाड़ी आगे पार्क कर लूँ, रोड पे पार्क करने की जगह, क्योंकि जगह दिख रही है अंदर, जगह है। मंदिर में जो है ये गायों के लिए, सेवा के लिए यहाँ पर जो है घास रखी रहती है, 5 रुपये पर गठरी है, तो ले लिए मैंने भी। और अब गौ माता को जो है घास खिलाते हैं। पहले घास खिला लें फिर आपसे मिलते हैं। घास वगैरह सब खिला दी है, अब यहाँ से जो है जो सामान लेना है वो भी लेके घर निकलता हूँ। ये भी जो है घास लेके जा रहे हैं गाय को खिलाने के लिए। तो अगर आप लोग इस साइड कभी आएँ गायत्री मंदिर तरफ, तो यहाँ ये सेवा भी ज़रूर करें। गायत्री मंदिर से जो सामान लेना था वो ले लिया है और लेके अब निकल रहा हूँ घर के लिए। टाइम हो रहा है 6:15, तो आज हार्डली आधे घंटे में घर पहुँच जाऊँगा।
तो 7 बजे तक आरती वगैरह करके मेरे को उम्मीद है फ्री हो जाऊंगा। हमेशा डेली यही हो जा रहा है कि 8:30 9 बजे जा रहे हैं, तो आज कम से कम 2 घंटे बिफोर हुए हैं जो बाकी के दिन के हिसाब से। तो अच्छा है, घर जाके थोड़ा एडिटिंग वगैरह सब करना, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो लो जी, आज का दिन ख़त्म और हम पहुंच गए हैं घर। टाइम हो रहा है अभी 6:55। तो आज तो टाइम से आ गए हैं, फटाफट ऊपर जाते हैं। ऊपर जाके फ्रेश होके आरती करते हैं और उसके बाद बैठ के फिर अपनी वीडियो एडिट करते हैं और टाइम से सोने की कोशिश करते हैं। और टाइम से सो गए तो फिर ऑब्वियसली सुबह उठ के जाएंगे कल बैडमिंटन खेलने।